जय माता दी दोस्तों। आज सुबह सुबह हम जा रहे हैं माता रानी के यात्रा करने और ये हमारी यात्रा का दूसरा दिन है। तो हम सबसे पहले जाएंगे अपनी यात्रा पर्ची लेने। पहले पर्ची मिलती थी, अब आई कार्ड मिलता है। तो हम लोग पहले आई कार्ड लेंगे, फिर हम अपनी यात्रा के लिए निकलेंगे। और उससे पहले हम थोड़ा सा चाय नाश्ता करेंगे। तो देखिए हम जा रहे हैं पर्ची लेने के लिए, आई कार्ड लेने के लिए। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं। ये बाहर से तो बिल्कुल खाली है, पर अंदर थोड़ी सी भीड़ है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टाइम लगता है, जल्दी जल्दी नंबर आ जाता है और जल्दी से हमें अपनी यात्रा पर्ची मिल जाती है। और फिर हम निकलेंगे अपनी चढ़ाई के लिए। और देखिए हमारे साथ आज क्या हुआ उसके मैं अपने व्लॉग में आपको बताऊंगी। प्लीज़ आप मेरा व्लॉग वॉच करिए। हम लोगों को आई कार्ड मिल चुका है और आइए चलते हैं हम आगे माता रानी। दिखाओ अपना आई कार्ड, दिखाओ जल्दी जल्दी। ये अब हम जा रहे हैं दर्शन करने माता के। जय माता दी बोलो। जय माता। जय माता दी, जोर से बोलो। जय माता दी बोलो, जोर से बोलो। जय माता दी। माता के पास बोलो, चलो चलने दो पहले। जोर से बोलो। जयकारा शेरवाली का। जल्दी से देख के बोल जल्दी। सच्चे दरबार की जय। निकल चुके हैं अपनी चढ़ाई के लिए। और देखिए यहाँ पे कितना रश था, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। जो लोग जाते हैं उनको पता ही है कि ये आधे रास्ते से ही लाइन लगी हुई थी। हम लोग घबरा रहे थे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब माता रानी ने अच्छा किया और आगे भी बहुत अच्छा किया है। आप लोगों को मैं बताती रहूँगी। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, आज स्ट्राइक है। घोड़े खच्चर जो भी मिला करते थे आज उनके सबके स्ट्राइक है। बच्चों के लिए ट्रॉली मिला करती थी और पालकी मिलती थी बुजुर्गों के लिए, सब स्ट्राइक है। देखिए ये सारा खाली पड़ा हुआ है, सब लोग पैदल ही जा रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है यात्रियों को। और आगे मैं आपसे को अपडेट देती रहूँगी इसी के। आज 17 जनवरी 2024 है और आज के दिन यहाँ पे स्ट्राइक है घोड़े और सारी पालकी वगैरह की। और देखते हैं, मैं आपको और अपडेट देती हूँ इसके साथ। हमें माता वैष्णो देवी की चढ़ाई करनी थी घोड़े के साथ, लेकिन हम नहीं जा पा रहे क्योंकि आज स्ट्राइक है। और यहाँ पे सारे जो पालकी होती है और घोड़े होते हैं, बच्चों के लिए वो जो ट्रॉली होती है, वो सब बंद है। आज के लिए स्ट्राइक है। तो अब हम हेलीकॉप्टर के लिए ट्राई कर रहे हैं और जा रहे हैं वहाँ निहारिका भवन। वहाँ से हेलीकॉप्टर की बुकिंग होती है और देखते हैं वहाँ हमें बुकिंग मिलती है या नहीं मिलती। आई होप कि माता रानी चाहेगी तो ज़रूर मिलेगी, है ना डुगू? अच्छा जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। जयकारा शेरवाली का बोल, सच्चे दरबार की जय। माता रानी बुकिंग करा देंगी। हम सिर्फ इसी की वजह से घोड़े पे जा रहे थे और हमारे पास टाइम नहीं था। कल की हमारी वापसी की टिकट है। अगर हमारे पास टाइम होता तो हम पैदल चलने का ट्राई कर सकते थे और कल सुबह तक हमें वापस भी आना है। और बस इसी वजह से हम घोड़े के लिए ट्राई कर रहे थे, पर नहीं हो पाया। तो अब देखते हैं, हेलीकॉप्टर के लिए जा रहे हैं। मैंने अभी आपको आगे बताया था कि हमें हेलीकॉप्टर से जाना पड़ेगा। और देखिए हम आ गए हैं निहारिका भवन। यहाँ पर हेलीकॉप्टर की टिकट मिलती है, अगर अवेलेबल होगी तो मिलेगी और नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। देखते हैं हमारी किस्मत में क्या है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, माता रानी साथ है तो सब कुछ पॉसिबल है। और ये देखिए डुगू के पापा डुगू को ले जाते हैं। और देखिए यहाँ पर कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। मतलब ये 2-2.5 घंटे बाद हमारा नंबर आया था। हमें होप नहीं थी कि हमारे को टिकट मिलेगी, बट माता रानी ने चाहा था
कि हम दर्शन करें। हम क्या, सभी लोग दर्शन कर पाएंगे, इसलिए सबको टिकट मिल गई। जिन जिन लोगों को हेलीकॉप्टर की टिकट चाहिए थी, पर उस टाइम नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था हमारा नंबर आते ही कहीं बुकिंग स्टॉप ना हो जाए। बहुत डर लग रहा था कि टाइम वेस्ट हो जाएगा, और हमारी अगले दिन की ही टिकट थी, तो बस इसी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही थी। और ये देखिए आंटी यहाँ आकर कह रही थी हमें लगा लो। हमने कहा, मैंने स्पेशली कहा, मैंने कहा आंटी ऐसा नहीं हो पाएगा, आगे पीछे के लोग बहुत देर से लगे हुए हैं और सबको प्रॉब्लम होती है। और हमें भी प्रॉब्लम हो रही थी कि हमें डर लग रहा था कि कहीं विंडो तक जाते जाते हमें हमारा नंबर, मतलब हमारे नंबर आते आते हमें टिकट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। बस इसी डर की वजह से हम लोग सबको मना करते जा रहे थे। और ये देखिए कितना रश है। निहारिका भवन से हमें 4-5 किलोमीटर और आगे जाना था, जहाँ रेलवे स्टेशन है उसके पास ही जाना था। ये वहाँ का वेटिंग हॉल है। देखिए वेटिंग हॉल इतना खाली है, बट यहाँ पे वेट सब कुछ चेक करा के हम लोग जब आगे गए, वहाँ पे बहुत रश था, बहुत हॉल था एक, वहाँ पे बहुत पब्लिक बैठी हुई थी, तो हमें डर लग रहा था। और ये देखिए वहाँ पे कोई वीडियो नहीं शूट करने दे रहे थे, कुछ भी नहीं करने दे रहे थे, इसलिए हमने कोई वीडियो शूट नहीं करी, कोई फ़ोटो नहीं ली। बस हम 1 घंटे के अंदर अंदर हमारा सारा प्रोसेसर पूरा हुआ और हम लोग पहुँच गए माता के धाम पर। लेकिन 2 किलोमीटर पहले ही हमें हेलीकॉप्टर उतार देता है। वहाँ से हमें स्पेशली चाहे पैदल जाओ, चाहे खच्चर करके जाओ, जैसे भी जाओ। फाइनली हम पहुँच गए माता के धाम पर। उधर से करेंगे, इधर से ढाबी दिख रही है ना। चलो पहले असली वाला खाते हैं, देखते हैं कैसा है, ठीक है। ये रहा माता रानी का भवन, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। जब ये सीन सामने आता है ना, तो मन इतना खुश हो जाता है कि बस हाँ अब जाए फटाफट माता रानी के दर्शन करें। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए हम हर साल माता रानी के पास जाते हैं और माता रानी हमें बुलाती भी है। इसकी वजह से ना हम पहुँच जाते हैं। चलो यार फाइन। हाँ शाम के 4 बज गए थे और हम लोगों को बहुत भूख लग रही थी। हमने सिर्फ सुबह चाय पी थी और बंद मक्खन खाया था। उसके बाद हमें कुछ खाने का मौका नहीं मिला। हमें बस ये लग रहा था कि फटाफट हम अपनी माता रानी के दर्शन कर लें और उनके धाम पर पहुंच जाए, तो इसी चक्कर में हमने कुछ खाया नहीं। हमने कहा वहीं जाकर कुछ खाएंगे। अब हमें भूख लगी थी, तो इसके पापा ने कहा कि चलो कुछ खा लेते हैं, फिर हम माता रानी के दर्शन करने जाएंगे। हमारे साथ साथ डुग्गू ने भी कुछ नहीं खाया था, एक बिस्किट भी नहीं खाया था। बस वहीं जहाँ पे हम टिकट ले रहे थे वहाँ पे इसने 2-3 बिस्किट खाए। उसके बाद मेरी बेटी को भी खाने का मौका नहीं मिला। तो चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा। और हमने यहाँ पे खाना खाया और हम दर्शन करने के लिए जा ही रहे थे, बट इसको चाय पीनी थी, तो हमने कहा चलो चाय भी पी लेते हैं। और फिर हमने अच्छे से खाना वाना खाया। और ये आपको पता ही होगा, ये भोजनालय बने रहते हैं जगह जगह पर, और यहाँ पे रीज़नेबल खाना होता है, टेस्टी भी होता है, तो हम लोगों ने यहीं खाया। और ये देखिए डुग्गू कैसे परेशान करती है अपने पापा को। और हम जा रहे थे लाइन में लगने के लिए, उससे पहले हमें लॉकर में जाना था सामान रखने के लिए।
पर यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। जहाँ पे पहले लॉकर रूम था वहाँ पे लॉकर नहीं था, पीछे की साइड आ गया था और हमें ये पता नहीं था। तो हम लोग आगे चले गए और फिर हम लोगों को डुग्गू के पापा ने, मतलब मेरे हस्बैंड ने, वहीं रोक दिया और बोला कि चलो तुम लोग यहीं बैठो और मैं सामान रख कर आता हूँ। देखिए ये किस तरह से नया एक वो बनाया हुआ है और बहुत अच्छा था। एक रास्ता, स्काई वॉक करके एक रास्ता था जहाँ से सबकी एंट्री हो रही थी, लाइन लग के फिर वहाँ से एंट्री हो रही थी और बहुत ही सुंदर बना हुआ था। सारी माताओं की मूर्तियाँ बनी हुई थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देखिए मैंने बाहर से थोड़ा सा कैप्चर किया, मुझे डर लग रहा था कहीं सिक्योरिटी आके कहीं डांटने ना लगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। ये देखिए हम दर्शन करके निकल चुके हैं और रात हो गई थी, 7-8 बज 7:30 बज चुके थे। हमारे डुग्गू को नाचने का मन कर रहा है तो हम यहाँ रोकेंगे और उसको डांस करवाएंगे। रोकिए भैया। हम बाणगंगा पहुंचने वाले थे, उससे पहले आप लोगों को पता है कि बहुत सारी मार्केट लगती है साइडों में और उसको देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। पहली बार हम, ये देखिए चरण पादुका है और चरण पादुका की मैंने कहा चलो जाते हुए हम थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। और बहुत सारी दुकानें होती हैं। ये एक मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, आप लोगों ने देखा ही होगा जो लोग जाते रहते हैं। मुझे तो बहुत सुंदर लगता है। पहली बार मौका मिला कि चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ और ब्लॉग में डालती हूँ। वैसे तो बनाते थे तो कैमरे में रखी रहती थी, बट मैंने कहा नहीं, इस बार तो मैं पक्का डालूँगी। और ये वाली मंदिर भी बहुत अच्छी लगती है, ये हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और बस हम पहुंचने वाले थे। ये देखिए यहाँ पे ये जो खच्चर होते हैं उनको वो भैया लोग पानी पिला रहे थे, बट उन्होंने पानी पिया नहीं क्योंकि पानी बहुत गंदा था। तो वो कह रहे थे नहीं हम नहीं पिलाएंगे, और पानी आ भी नहीं रहा था। मेरी बेटी तो खच्चर पे बैठ के इतनी खुश हो रही थी क्योंकि उसको हॉर्स ही बहुत पसंद है। उसको लगा कि ये हॉर्स ही है, मतलब हॉर्स है, घोड़ा है, तो वो उस पर बैठ के बहुत खुश हो रही थी। ये देखिए हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा और यहाँ पे फ़ोटो स्टूडियोज़ बहुत सारे थे और बस हम पहुंच चुके हैं ये लंगर पे। हम पहुंच चुके हैं, हमने अपनी यात्रा पूरी कर ली और ऑटो लेकर हम अपने होटल पे चले गए।